एंड आरटीओ डीटीओ की जो अवैध वसूली है वो रुक नहीं रही है। टॉर्च लेकर ऐसे ऐसे इलाका रोका, वो दिन में ये नज़र नहीं आएंगे, ये रात को ही क्यों लगाते हैं? ये इसलिए है कि रात को कोई देखे नहीं, काला काम है, वो काले अंधेरे में हो जाए। परिवहन विभाग हनुमानगढ़ के अंदर रात के अंधेरे में करता है चौथ वसूली। हालांकि डीटीओ का भी बयान आपको सुनाएंगे कि वे मानने के लिए तैयार नहीं है कि चौथ वसूली होती हो। वैसे आपको बता दें कि नौहर के अंदर नियुक्त एक इंस्पेक्टर जो है 90,000 रुपये लेते ही रिश्वत पकड़ा भी गया है, जो कि परिवहन विभाग का इंस्पेक्टर है। वह भी आप वीडियो के अंदर बैठे देख रहे होंगे कि उसको भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है। आइए पहले आपको डीटीओ का बयान सुनाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि चौथ वसूली होती है तो उनका क्या जवाब है, पहले वह सुनाते हैं, फिर जनता के जो जवाब हैं चौथ वसूली पर वह भी आपको सुनाएंगे। नहीं, वहाँ पर आरोप है कि चौथ वसूली जैसे आरोप लगाया गया, कथित तौर पर भी ऐसे वसूली वगैरह करते हैं रात को खड़े। ऐसी तो कोई सूचना नहीं है। दैनिक चेकिंग होती है तो उसमें उनके द्वारा अगर इस तरह की कोई लापरवाही है तो उनको सचेत किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। सुना आपने, अधिकारी कभी नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ चौथ वसूली होती है। फिर भी जब हम जनता के बीच गए और परिवहन विभाग के द्वारा जो ट्रकों से अवैध रूप से वसूली की जाती है उस पर जनता की क्या राय है वह आपको सुनाते हैं, सुनिए। परिवहन विभाग की अवैध वसूली ट्रकों से रोज होती है, इस पर क्या कहेंगे आप? अवैध वसूली इतने सालों से हो रही है, तमाम प्रयासों के लोगों के कहने पर, देने पर, लेकिन आरटीओ डीटीओ की जो अवैध वसूली है वो रुक नहीं रही है। बगैर विषय कारण के ये इस तरह से साधनों को, रात को ट्रकों को रोकते हैं, सवेरे अर्ली मॉर्निंग ये रोकते हैं और बेचारों को परेशान करते हैं। बहुत बार तो दुर्घटनाएं हो जाती है। ये तो अपनी टॉर्च लेकर ऐसे ऐसे इलाका रोका, लाओ तेरा कागज़ लाओ, वो लाओ, ये लाओ, ये करते करते आधा घंटा लगाते हैं। अगर पैसे दे दिए तो उसको कहते जाओ। ये नज़ारा आज से नहीं, काफ़ी सालों से चल रहा है। और उसकी परिणति में ये हुआ कि नौर जो डीटीओ ऑफिस के जो एक अधिकारी हैं उसका इंस्पेक्टर पकड़ा गया है, जो ये साबित करता है कि जो हम पहले कह रहे थे कि इस पर लगाम लगनी चाहिए वो बात सत्य हुई है। और हनुमानगढ़ में भी यही चल रहा है। अभी ये समझ नहीं रहे हैं यहाँ के स्थानीय अधिकारी, ये सारी चीज़ें किसी भी रोड, आप गंगानगर रोड पर चले जाओ, आप सूरतगढ़ रोड पर चले जाओ, हम तो रोज़ाना देखते हैं इनको। आप ये जो आपके जयपुर रोड पर जाओगे, तमाम जगह ये नाका लगा रखा है, लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। और उनके और तो और जिनकी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनको भी कमर्शियल गाड़ी बताकर उनके चालान किए जा रहे हैं। अगर उनको पैसे नहीं देता, कोई बोलेरो गाड़ी अपनी है तो उसको कहते नहीं ये तो किराए पर जा रही है, उसको ये 35,000 40,000 रुपये, नहीं तो इनको 10,000 दो। ये सारा खेल यहाँ चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। रात के अंधेरे में जो नाके लगाते हैं इसका क्या अर्थ आप मानते हैं? अरे साहब, जो ट्रक दिन में भी चलते हैं, रात को भी चलते हैं, गाड़ियाँ रात को भी चलती है, दिन को भी चलती है। आपको दिन में ये नज़र नहीं आएंगे, ये रात को ही क्यों लगाते हैं? ये समझ नहीं आता। ये भाई हम कहते हैं रात दिन आप नाका लगाओ, अवैध जो वाहन है उन पर कार्रवाई करो, होनी भी चाहिए। लेकिन जो मुस्तैदी ये रात को दिखाते हैं ना, वो कभी दिन में दिखाई नहीं, कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। डीटीओ की गाड़ी, आरटीओ की गाड़ी खड़ी हुई दिन में, रात को सारी जगह टॉर्च ले घूमते रहते हैं। ये इसलिए है कि रात को कोई देखे नहीं, काला काम है, वो काले अंधेरे में हो जाए। नौर क्षेत्र में परिवहन विभाग रात को नाका लगाकर चेकिंग कर रहा था और अवैध वसूली कर रहा था। इसी दौरान वहां हादसा भी हो गया, लेकिन उससे सबक परिवहन विभाग को ले लेना चाहिए। और परिवहन विभाग के अंदर अवैध वसूली का जो खेल चल रहा है उसके और भी कई कारण हैं जो कि जनता ने जवाब दिए हैं, वह भी आपको सुनाते हैं कि अवैध वसूली का आखिरकार बड़ा कारण यह भी है, सुनिए। इसके अंदर मेरे तो ये कहना है कि जो परिवहन विभाग है इसमें जो एक लंबे समय से अधिकारी टिके हुए हैं वो अपने अधीनस्थों को इसीलिए रखते हैं, कई तो कॉन्ट्रैक्ट भी रखते हैं जिनके मार्फत अवैध वसूली लेते हैं। एक सिर्फ परिवहन विभाग नहीं, प्रशासन के अधिकांश ऐसे विभाग हैं जहाँ अधिकारी कर्मचारी मेरे ख्याल 20-20 साल से टिके हुए हैं, एक सीट से दूसरी सीट, दूसरी सीट से तीसरी सीट, लेकिन डिपार्टमेंट वही, स्थान वही, कहीं ट्रांसफ़र नहीं होना भी भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा है।
तो इसमें जो बड़े अधिकारी हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि एक स्थान पर ज़्यादातर अधिकारी टिके नहीं, कर्मचारी भी ना टिके, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। वैसे देखा जाए तो एंटी करप्शन के पास कोई भ्रष्टाचार की या पैसे या रिश्वत लेने की कोई शिकायत आती है तो एसीबी उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन हम तो कहेंगे कि जो सड़कों पर ट्रैफिक विभाग, परिवहन विभाग के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जो कि प्रतिदिन हजारों और लाखों की नारे व्यारे हो रहे हैं, इसके बारे में एसीबी को अपने जो पकड़ने के तरीके है उसके अंदर इसको शामिल करते हुए कोई नया रास्ता अपनाकर इस प्रकार जो अवैध वसूली ट्रकों से की जाती है, परिवहन विभाग अपनी जेबें गर्म कर रहा है। एसीबी को इनको पकड़ने के लिए कोई जाल बिछाने का योजना बनानी चाहिए, ताकि राजस्थान के अंदर जो परिवहन विभाग लंबे समय से अवैध वसूली में लगा हुआ है उस पर लगाम लगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।